कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। आपको बता दें, आज पटना के एक बड़े व्यावसायिक होटल में चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। ये बैठक ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी अध्यक्षता में हुई, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के नेता पहुंचे थे। राजद की तरफ से अभय कुशवाहा जो सांसद हैं, चितरंजन गगन पहुंचे थे और ऐसे में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं चुनाव आयोग के समक्ष और कई मुद्दों पर बातें साझा भी की है। दरअसल जो 65 लाख से ज़्यादा नाम काटे गए हैं, उन नामों का भी जिक्र किया गया है कि उनका भी नाम वेबसाइट में नाम डाला जाए, कौन कौन किसके किसके नाम काटे गए। और साफ तौर पर अभय कुशवाहा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो सुनिए। मतदाताओं को नाम काटा गया और उसका डिटेल्स अभी तक के उपलब्ध नहीं हुआ। उसका डिटेल्स के भी बारे में हम लोगों ने जिक्र किया कि ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमज़ोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17C का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17C का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी, हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है और जो पार्टी का और हमारे नेता का जो भी सुझाव था, उन तमाम सुझावों को हम लोग लिखित रूप से मुकुंद जी, गगन जी सब लोग मिल करके लिखित रूप से भी हम लोग विभाग को सौंपे हैं। भाजपा ने एक डिमांड रखा है कि जो पर्दानशी औरतें आएंगी तो उनको पहचान के लिए पूरे तो महिला अधिकारी को रखा जाए और उनका फोटो पहचान करा करके ही उनसे मतदान कराएं। देखिए, आप जान रहे हैं कि ये SIR जब हुई है तो सारा जो वोटर लिस्ट बना है नया बना है और सब लोग का फोटो युक्त सब चीज़ बना है, तो इसमें पहचान न पहचान की कहाँ से बातें आती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव के दौरान इस तरह का एजेंडे को लाना, ये समझिए कि राजनीतिक, हम समझते हैं कि ये साजिश भी है और राजनीतिक ये मांग भी है। तो आपने सुना, अभय कुशवाहा जो राजद के सांसद हैं वो शिरकत करने पहुंचे थे चुनाव आयोग की बड़ी बैठक में। लगभग 2 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस तरीके से सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर नक्सली, जिस इलाके में नक्सली की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर किस तरीके से पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेकर के तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी साफ तौर पर कहा गया। राजद की तरफ से कहा गया है कि चुनाव 2 फेज़ में हो, क्योंकि देखिए दुर्गा पूजा का भी समय है और ख़त्म हुआ और फिर छठ भी आने वाले हैं। इन सब तमाम मुद्दों को
ध्यान में रखते हुए अभय कुशवाहा ने तमाम सारी बातें बताई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।